आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। तो आज है हमारे साथ सुपर 100 की शान सीमा वर्मा। सीपीओ 2023 की रैंक 7 है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे हर बार हर एग्जाम में रैंक 7 कैसे आ जाता है, तो ये कुछ है, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो सीमा, सबसे पहले आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है और किस हिसाब से आपकी जर्नी रही, थोड़ा सा एक बार स्टार्टिंग में बताइए। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच कि मैंने सोचा नहीं था कभी भी, मतलब मैं तो जीडी का पेपर निकालने को रेडी थी। कांस्टेबल में सेटिस्फाइड थी कि बस पेपर निकल जाए, और मेरे को तैयारी का कोई भी आइडिया नहीं था। स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि पेपर निकलना बहुत बड़ी बात है, और ओके। आज रैंक आ गई है, मेरे को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि आ सकती थी। मतलब जब मैंने स्टार्ट करी थी और मैं जहाँ से आई थी, मेरी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं है। किसी ने मेरे को ऐसे स्पेशली गाइडेंस नहीं दी थी। मैंने जी खुद से सोचा कि चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जी कॉरपोरेट में नहीं जाना। और जी अपनी तैयारी यूट्यूब से धीरे धीरे इधर उधर करके जी। स्टार्ट करी। तो मतलब मैं सबसे पहले तो यही बताना कुछ चाहूंगी। पॉइंट्स हैं जो ये सीमा अपने साथ लिख के लाई हैं, क्योंकि थोड़ा इनको पता था कि मिलेंगे, तो फिर जो जो पॉइंट्स मुझे जरूर बात करनी है, है सर। तो वो पॉइंट्स सारे आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। ठीक है, अपनी बात रखेंगी, अपनी स्टोरी रखेंगी, स्ट्रेटजी आपके सामने प्रस्तुत करेंगी, आपकी बहुत मदद होगी। पहले इनको बोलने देते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पूछेंगे। हाँ, बताइए। सर सबसे पहला तो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए अपने मन में भरोसा होना चाहिए जी कि मैं कर लूंगी। डिफिकल्ट है, मैं तो जी भी कर लूंगी और मैं जी इम्प्रूवमेंट करूंगी। जी। जब मैंने पहला पेपर दिया, आपने तैयारी। स्टार्टिंग कब से शुरू की? सर मैंने 2021 में की थी, ठीक और है। 2021 में जो 12 मार्च को CHSL का एग्ज़ाम हुआ था, जी वो मेरा पहला पेपर था। जी। मेरी तैयारी सिर्फ यूट्यूब के टीचर से एक दो क्लास लेके, बस मेरे को पूरा सिलेबस भी नहीं पता था उस टाइम पे। ओके। और मेरे 40 मार्क्स थे हाँ, सी 200 एच में से। यस सर, ओके। क्योंकि प्रिपरेशन के नाम पे कुछ नहीं पता था। हाँ, मैथ्स में भी दिमाग इतना नहीं चलता था, और वो सब इंग्लिश की बदौलत आ गए 40 मार्क्स। ठीक है। उसके बाद सर कोविड आया। 200 में से 40 मार्क्स थे, ये ध्यान रखना। ठीक है। सर कोविड आया, घर ठीक है। चली गई, ब्रेक के बाद तो फिर आप आई। मतलब कहाँ से हैं बेसिकली? सर मैं मथुरा से हूँ, ठीक और है। तो आप वहीं पे। दिल्ली आए हुए थे? यस सर, मतलब मेरा कॉलेज दिल्ली में था, किरोड़ीमल कॉलेज। ओके। तो उसके बाद मैंने यहीं रहना पसंद किया कि प्रिपरेशन टाइम पे थोड़ा घर वालों से डिस्ट्रैक्शन कम होगा, और अपना तैयारी पे ज़्यादा तो अगर फोकस आप करना है। केएमसी से हैं तो मतलब कौन सी स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम से नहीं थे? सर, कॉमर्स। कॉमर्स से थे? यस तो सर। अच्छा आपका रहा होगा, मतलब स्कूलिंग अच्छी रही होगी। सर स्कूलिंग तो अच्छी थी, जी। 12th में टॉप भी कर लिया था स्कूल में। अच्छा। लेकिन ऐसा था कि मैथ्स के नाम पे कॉमर्स वाले बस प्लस माइनस करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। ओके। और मेरा मैथ्स के लिए इतना लॉजिकल माइंड भी नहीं था, ओके। ये मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। ठीक है। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो 2021 के एंड में मैंने थोड़ा बहुत किया, एमटीएस का पेपर भी देने गई थी। अच्छा। और मेरा पहला पेपर निकला था जीडी में, 2021 में ही दिसंबर में दिया था। ओके। और उसके बाद उस टाइम जब मेरा पेपर क्लियर हुआ था, प्री। प्री प्री होता है सर, उसमें हाँ एक ही जी जी पेपर है, जी। उसके बाद फिजिकल होता है। ठीक है ठीक है। तो मैं जीडी ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल रेडी थी, ओके। क्योंकि मुझे लगा था पेपर निकल गया और यही चाहिए था। ओके। उसके बाद सर 2022 में मैंने अन अकेडमी का कोर्स ले लिया, उसके बारे में। 21 के बाद आप, मतलब 21 जब आप कोरोना में वापस चले गए थे, हम्म। उसके बाद सीधा 22 पे आ गए आप? हाँ। ठीक है। तो उसके बाद मेरे को लगा कि अभी तैयारी सही नहीं चल रही है, ठीक अभी है। तो सर जीडी निकला है और शायद सीजीएल के लायक नहीं हुई हूँ। ठीक है। तो सर मैंने 2022 में बिना कुछ सोचे अन अकेडमी ले लिया कि शायद पेड बैच से कुछ मिलेगा। और ओके, मैथ्स के लिए ही, मतलब चैलेंजेस आपको जब आ रहे किस चीज में, मैथ्स में? सर स्टार्टिंग में तो मेरे को जीके, इंग्लिश पे मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था। हाँ। लेकिन जीके, रीजनिंग रीजनिंग में भी ऐसे ही था, और ओके। मैथ्स तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। अच्छा। और मेरे को कुछ पता नहीं था, अन अकेडमी का इतना पता था कि बहुत सारे टीचर होंगे, एक से समझ में नहीं आया तो दूसरे से पढ़ लूंगी। ठीक है। और जब मैंने अन अकेडमी का बैच लिया, मैंने सिर्फ दो ही सब्जेक्ट पढ़े, इंग्लिश और जीके। अच्छा। मैथ से मैं बचती रही। उस ओके। टाइम पे मैं धीरे धीरे यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स, राकेश यादव सर वगैरह वगैरह, गगन प्रताप सर, सबकी थोड़ी थोड़ी वीडियोस देखी, यूट्यूब और पे? यूट्यूब पे ही देखी, ठीक है। और थोड़ा आइडिया लिया कि क्या ओके। होता है। 2022 के एंड में ही मेरे एक दोस्त ने आपका बैच लिया, नाम बताओ। तेजुदान। वो अभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, अच्छा, ठीक है। उसका 2022 में ही हुआ है। तो उसने बैच लिया, उसके सहारे थोड़ी बहुत वीडियो देखी, क्योंकि एक ही टैब पे चलता था। अच्छा अच्छा। तो थोड़ी बहुत वीडियो देखना स्टार्ट करा, लगा कि हाँ थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है।
मतलब अच्छा मेरे कौन सा सुपर 100 से थे ना वो तो? यस सर, ठीक सुपर है ठीक है 100 से। ठीक है तो मतलब जैसे हर टीचर से आप पढ़ रहे हो और उसके बाद आपको थोड़ा एक नया सा दिखा कुछ, तो तो फिर आपको लगा कि शायद अभी तो आपको बहुत सीखने की जरूरत है, ओके अभी आपको कुछ नहीं आता। ठीक है फिर सर 2023 में मैंने आपका बैच लिया, ठीक है अपने पैसों से लिया, अपने फोन में लिया, अच्छा और फिर मैंने देखना स्टार्ट करा। और आपने स्पार्टन्स लिया सुपर 100? सर सुपर 100 लिया क्योंकि बेसिक्स मेरे हो गए थे। तब तक आप यूट्यूब से करते रहे, आपने बोला यस कि सर, मैंने अन अकेडमी, अच्छा पर वहां से तो मैथ्स पढ़ी वहां नहीं। से मैथ्स नहीं पढ़ी अच्छा सर। ठीक है, बट आप 2020 से थे तो आपको आपको लग रहा होगा कि हाँ इतना तो मैं कर ही चुकी हूँ नहीं कि सर, मतलब 2021 तो मेरा ऐसे ही घूमते घूमते निकल गया, कभी घर पे कभी यहाँ पे, तो जी तैयारी हो नहीं पाई। जी जी 2022 में मेरी इंग्लिश स्ट्रांग हो गई थी, जी जीके स्ट्रांग हो गई थी, जी इतनी स्ट्रांग नहीं बट पेपर निकालने लायक हो गई जी थी। जी वो लेकिन स्ट्रांग ही है फिर। लेकिन मैथ्स का बेसिक आया था कि अप टू 25 से 30 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, उससे 50 ज्यादा। में से? हाँ, और अच्छा 25 से 30 पहुंच गए थे आप? चलो हाँ, गुड गुड गुड। और उसके बाद मैंने आपका बैच लिया। ठीक है उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके, मॉक सर, मॉक बहुत जरूरी होते हैं। जी। तो मॉक के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मॉक आपकी गलतियां निकाल देते हैं, और अच्छा मॉक के लिए सबसे बड़ा मॉक डॉक्यूमेंट बेस्ट है, अरे तो बेस्ट वो है समझ थोड़ी आएगा तुमको। सर, बेस्ट है वो। कि मॉक डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि आपकी मॉक में जो भी गलती है, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग में और इंग्लिश में, अगर कोई नया वर्ड है तो वो डॉक्यूमेंट बनाओ, और जैसे ही पेपर हो या फिर भी वीकली या मंथली उससे रिवाइज कर लो, जिससे कि जो गलती हुई है पहले मॉक्स में वो दोबारा ना हो। और ये जो ओरिएंटेशन डे की बातें बताई जा रही हैं हाँ, आपको? ठीक सर वो वही अच्छी क्लास थी मेरे लिए है ठीक है जिसमें समझना होता है बस। हाँ तो सर मतलब उस मॉक डॉक्यूमेंट ने मेरी मॉक के स्कोर बढ़ाने में बहुत हेल्प बहुत बहुत। करी। और सर अभी मैं थोड़ा प्रिपरेशन से रिलेटेड बता देती हूँ। हाँ देखो मॉक डॉक्यूमेंट एक्चुअल में ये बता रहे हैं, आपने सुना होगा शायद, मैंने ये सेम लाइन उसमें भी बताई थी, जो स्टॉक में भी बताई थी, लेकिन मॉक डॉक्यूमेंट की बात नहीं करी थी। मॉक डॉक्यूमेंट जो ये बता रहे हैं, ये एक तरीका होता है जो मैं डे 1 पे, ओरिएंटेशन डे पे, बैच के फर्स्ट डे, जिसमें हम बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं कि क्या कैसे होने वाला है, कैसे करना है, सिर्फ बातें करते रहते हैं, कम माइंड से सेट कम रेडी माइंड होता सेट है। रेडी करते हैं। हाँ, yes, sir. तो उस टाइम पे एक चीज बताते हैं, वो मॉक डॉक्यूमेंट जो इन्होंने बताया उसको बोल रहे हैं। मॉक डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, आपकी कॉपी हो सकती है, Yes, sir. आपकी कोई डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, एक एसएमएस, ये भी हो सकता है कि आप अपनी महिला मित्र को वर्ड डॉक्यूमेंट नाम से सेव कर दो और उसको बताते रहो, या कोई ऐसा नंबर जिसने आपको ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक नंबर, ब्लॉक करने वाले नंबर पे आप अपने मैसेज भेज सकते हो। सर मेरे हिसाब से ना हैंड रिटन हो होना तो चाहिए सबसे बेस्ट बढ़िया। होता है। हाँ ऑनलाइन मतलब टाइपिंग में भी इतना नहीं हो पाता है। हाँ, सबका अपना अपना है, हाँ लेकिन मैं तो एक मतलब एग्जांपल दे रहा हाँ हूँ। हाँ। हाँ ठीक है, तो आप कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन आपको लेखा जोखा होना चाहिए आपके हम्म, पास, कि अगर आप चौथे मॉक में, आपकी लाइफ का चौथा मॉक था, और मैं अगर आज भी पूछूं तो सीमा बता देंगी कि चौथे मॉक में मेरे वाले क्वेश्चन गलत थे। यस सर। ये फायदा है, ठीक है। और और सर हमारे बहुत सारे बच्चे ये बताते हैं, पता होना चाहिए, अपनी गलतियां पता पता होना होनी चाहिए। चाहिए, ठीक, मेन थिंग क्या है कि आपकी गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी गलती रिपीट कर रहे हो तो आप स्कोर नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल। सर तो तैयारी से रिलेटेड जो मेरे को लगा कि पहला तो अपने ऊपर भरोसा रखो। मेरे को बिल्कुल नहीं था, पर मैं अंदर से सोचती थी कि मैं कर लूंगी अगर मैंने मेहनत की तो। जी दूसरा, गोल जो है ना आपका फिक्स होना चाहिए। सर ये नहीं देखना चाहिए कि इतनी वैकेंसी है। मेरे हाँ मेरे सीपीओ में सिर्फ 53 वैकेंसी मेरे को मेंस देने के बाद पता चली। अच्छा और मेरा ओबीसी की कैटेगरी है, उसमें सिर्फ 13 थी, और ये ओके मेरे को मेंस देने के बाद पता चली, और देखी भी मैंने तभी सुन के। तो अच्छा अगर आपको पता है ना कि आपको पेपर देना है, तो आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। मेरे को एक सीट के लिए लड़ना है बस, और वो सीट नंबर 1 होनी चाहिए, चाहे ये आप कुछ ये भी हो। बहुत बढ़िया बात लगी Yes, मुझे। sir. मैं देखता हूँ काफी सारे लोग यूट्यूब पे खास तौर पे लिखते रहते हैं कि अब तो वैकेंसी खत्म हो रही है, Yes, sir. अब तो इतना हो गया, ये हो गया। जो एक्चुअल में मेहनत कर रहा होता है ना, उसको पता भी नहीं होता कि कितनी कम हो गई, या क्या Yes, चल sir. रहा है या क्या नहीं, उसको बहुत लेट जाके पता चलता है। Yes, sir. तो ये बहुत बढ़िया बात बोली कि आपने, कि अगर आपको टारगेट पता है, आप अपने टारगेट पे इतना फोकस करिए कि आपको दिक्कत आए ना, आप सीधा फोकस करके तैयारी करिए। ये सब सेकेंडरी है, ये तो पता चल ही जाता है, ऐसी बात सर नहीं है ये कोई। तो सिलेक्शन के बाद पता ही लग जाएगा। हाँ कि सर कितने में से जैसे आएगा। मैंने 2022 का सीजीएल दिया था, ठीक है और मेरी 22,000 समथिंग रैंक थी। ओके और अगर मैं उस टाइम का सोचूं तो आपको लगता है कि आप कहीं भी नहीं हो, जॉब तो हाँ लग गई है लेकिन आप अपनी काबिलियत के हिसाब से नहीं हो।
पोस्टल असिस्टेंट। यस सर, मुंबई में। हाँ तो सर उस टाइम पे मेरे को लगा था कि कुछ भी करना है, बेस्ट देना है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि 130 प्लस स्कोर करना है, 140 प्लस। मेरे को ये था कि जो जो मैंने पढ़ा हुआ है वो क्वेश्चन मेरे से होना चाहिए। बिल्कुल। और मतलब जैसे आप स्टार्ट भी कर रहे हो मॉक या एग्जाम, टाइम होता है 2 मिनट, सिर्फ सोचो दिमाग में बिल्कुल कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो आपको केयरफुल रहना है, जी थोड़ा टाइम देना है पर गलती नहीं करनी, जी। और फ्री के अटेम्प्ट नहीं करने। मैं पहले तुक्के मार देती थी जीके में, पर मैंने वो तुक्के मारना कम किया। और गोल ऐसे क्लियर होना चाहिए कि कोई भी आपको आके बोले ये टीचर है, नहीं, आप अपने टीचर को खुद डिसाइड कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। जी। रिकमेंडेशन लेनी चाहिए सर, पर पहले खुद भी चेक करना चाहिए। जैसे आपने करा तेजू यस की सर। बात पहले नहीं मानी। सर मैं तो पहले दूसरे इधर उधर घूम रही थी, कोई बात पर बाद में नहीं, खुद नहीं, को ये रियलाइज हो जर्नी है, जाता ये है। तो यस जर्नी है, सर। सबकी हाँ, अलग अलग है, उसमें कोई बात नहीं। मतलब सर हाँ। अपने एक्सपीरियंस पे जाओ, बिल्कुल। और टॉपर्स की स्ट्रेटेजी कभी भी फॉलो नहीं करनी चाहिए, प्लीज अपनी बनाओ। मैं ये इनकी नहीं कह स्ट्रेटजी रही फॉलो मत करना मतलब। सर, मतलब ऐसा ही बात है कि मैं कुछ हाँ बातें कह रही हूँ, उसमें से 10 सही में भी से हो सकता 5 है। बातों पे आप अग्री कर रहे हो, 5 आपको ठीक नहीं लग रही है। बिल्कुल सही बात। अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी तो ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही मैंने बोला आपने। शायद बहुत कम टॉपर्स की वीडियो देखी है, बहुत कम। ठीक है। क्योंकि जब आपको पता लग जाता है ना पेपर क्या है, क्या क्या जी आ रहा है, तो आपको खुद समझ आ जाता है कि तैयारी कैसे करनी है। सही बात है। और क्या और पॉइंट्स? यही सर, मतलब ये कट ऑफ पे सबसे लास्ट में ध्यान होना चाहिए। अगर आपके पास 200 क्वेश्चन है, आपका मोटिव होना चाहिए कि मैं 200 के 200 अच्छे से अटेम्प्ट करूं। ठीक है। कट ऑफ पे कभी नहीं जाना चाहिए कि मेरे को बस कट ऑफ क्लियर करनी है। जी अगर कट ऑफ क्लियर करने पे जाएंगे तो सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर होगी, सही बात। मनपसंद जॉब तो नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, हाँ। टारगेट बड़ा रखिए, यस सर। तभी आप एक थोड़ा उससे छोटा छोटे में उतना तो मिल ही जाता है। यस बड़ा टारगेट रखते हैं तो कम से कम कुछ छोटी चीज मिल जाती है। ठीक है। सर, और मतलब ये नहीं होना चाहिए दिमाग में कि सिर्फ इतने ही मार्क्स लाने जी हैं। बिल्कुल। और कुछ और पॉइंट्स? सर ये कि जब हम तैयारी करते हैं मार्क्स कम आते हैं तो, जी और साथ वालों के मार्क्स अगर ज्यादा आ जाते हैं, जी। तो थोड़ा सा भरोसा जो है डगमगाता हिलने है। डगमगाता है, बहुत ज्यादा जी डगमगाता है। जी इस टाइम पे या तो तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हो, जी उनका सहारा लो, साथ लो। जी नहीं तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि डेली लाइब्रेरी जाना है, डेली पढ़ना है, नहीं। जी अगर एक दिन रोने का मन है तो रो, अपने जी। आप को टाइम दो सर। क्योंकि ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लाइब्रेरी जाके बैठे हो और आपके मन से पढ़ाई आ ही नहीं रही है, चीजें कहीं और घूम रही है, जी। तो अपने आप को रिलैक्स होने का टाइम देना पड़ता है। अब बॉयज, कई सारे बॉयज ये सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या बात कर दी, क्योंकि लड़के तो रोते नहीं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हाँ ये सर। सब कहने की बात होती है कि लड़के रोते नहीं है। ठीक है, जिनका भी दिल टूटा है उन्हें पता होगा कितना रोते हैं। ठीक है, तो रो सकते हो आप, पेपर के लिए भी रो सकते हो, यस। ऐसी चीजों के लिए भी रो सकते हो। फिर आगे बताओ। इन्होंने पॉइंट्स लिख रखे हैं एक्चुअली, हाँ क्योंकि होनहार स्टूडेंट है, तो सारे पॉइंट्स बना के खुद ही लाए हुए हैं कि ये पॉइंट है, इसलिए मुझे कुछ पूछना नहीं पड़ रहा। आगे बताइए। और सर दूसरी बात, मैंने हद से ज्यादा नोटबुक्स खरीदी, ठीक हद है। से ज्यादा नोट्स बनाए, लिखने का काम आपने ज्यादा किया। पर वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। अच्छा। बहुत कम नोट्स होने चाहिए, जितना कम स्टडी मटेरियल होगा उतना जी ज्यादा। आप जैसे रिवाइज करने का टाइम आता है तो जी। मेरी जीके की 15 नोटबुक है, अच्छा। अगर मैं जीके रिवाइज करने पे आऊंगी तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, जी और लास्ट में फिर मैं बुक्स ले रही हूँ मार्केट से। जी। तो उसके लिए मैं कहूंगी कि हर सब्जेक्ट की मैक्सिमम एक कॉपी, मैक्सिमम हाँ। एक ही नोटबुक होनी चाहिए। और जैसे मैंने नोट्स बनाए सर, बहुत प्रिसाइज। इन्होंने अभी एक्चुअल में हमने एक रील बनाई है, ठीक है, उसमें नोट्स ये इस तरीके से इन्होंने सुपर 100 के अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के, जितनी भी एडवांस एडवांस मैथ्स मैथ्स के इन्होंने दिखाए, यस सर। क्योंकि अरिथमेटिकल लैंग्वेज का रहता है तो वो तो हाँ। सीखने पे होता है, यस सर। इसमें रेफरेंस ज्यादा रहती है एडवांस मैथ्स की। तो इसकी हमने रील डाल दी है, वो देख लेना। तो उसमें इन्होंने इसके बारे में बात करी। सर जैसे मैंने अलजेब्रा के नोट्स 6 पेजेस में खत्म कर दिए, जी अगर मेरे को एग्जाम देने जाना है मैं वो 2 मिनट में रिवाइज कर सकती हूँ। बिल्कुल और मैंने एक एक पॉइंट लिखा है, कोई जी पॉइंट छोड़ा नहीं है जो कि मेरे को रिवाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल। मैंने ज्योमेट्री 30 पेजेस में खत्म कर दी। Great. तो नोट्स जितने कम होंगे रिवीजन के टाइम पे बहुत जरूरी है। पर वो 30 पेजेस में आपने इसलिए कर दी क्योंकि हमने 10 क्लासेस 11 क्लासेस में खत्म भी कर दी, यस सर। तो उसका भी ध्यान रख लेना कहीं वरना पॉसिबल, खुद सोचो वो यस पॉसिबल सर, नहीं है ना फिर, पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज भी ध्यान रखनी है। और सर चलो। यही होता है कि मैंने जो पहले गलतियां करी वो मेरी यही गलती थी, मैं क्लासेस लेती रही यूट्यूब से, अनअकैडमी से, लेकिन रिवाइज बिल्कुल नहीं। नहीं किया। क्योंकि अगर मैं इतनी सारी नोटबुक्स लेके बैठी हूँ तो मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगी। जी तो मेरे हिसाब से नोट्स जितने कम हो वो अच्छे बनाने चाहिए। ठीक है। और सर अब मॉक्स के बारे में बताऊंगी बिल्कुल थोड़ा मैं।
ठीक है, बताइए। पहला तो यही है कि मॉक देने से पहले इतना रखना है अपने अंदर कि आप अपना बेस्ट दोगे, जो भी क्वेश्चन आएगा अटेम्प्ट करना है और सारे करने हैं। ये नहीं टारगेट होना चाहिए 150 करने हैं या फिर कितने भी करने हैं, जैसे 100 क्वेश्चन है कि मेरे को तो बस 75 करने इतने इनफ है, नहीं। अगर आपसे सारे हो रहे हैं आप सारे करो, मतलब टारगेट 200 का होना चाहिए, 150 प्लस का कभी नहीं होना चाहिए। जी। और दूसरा है सर, जैसे मॉक्स में बहुत बारी बहुत कम स्कोर आ जाता है। जी। जैसे मैंने अभी 2023 के मॉक दिए तो मेरे एक मॉक में 278 थे और नेक्स्ट डे 320। ओके। तो मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी आपका दिमाग भी मे बी ना सही चल रहा हो, कुछ और बातें घूम रही हो, टाइमिंग का इशू हो, या फिर मॉक सच में डिफिकल्ट हो जितना आपने सोचा है। जी। कभी इंग्लिश इजी होती है, कभी जीके इजी होती है, तो मॉक का स्कोर डिसाइड नहीं करता कि आपको कितना आता है या आपने कितना पढ़ा है। जी। अगर मॉक में कम नंबर है वो बेस्ट है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा सीखोगे, जी। आपके पास ज्यादा क्वेश्चन है सीखने के लिए, और अगर ज्यादा है तो वो तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर ही देता है। तो मॉक्स के स्कोर पे बिल्कुल भी अपना फ्यूचर डिसाइड मत करना। जी, बिल्कुल। ठीक। और थर्ड है कि अगर मॉक में कोई भी मिस्टेक हो रही है, मॉक का मतलब है गलतियां करो और सीखो। बिल्कुल। कभी भी मॉक देने के बाद डिसअपॉइंट नहीं होना है कि मेरी ये गलती हो गई, ये तो बहुत सिली मिस्टेक है। जी। मॉक का मतलब है गलतियां सुधारनी, और अगर आप अपनी गलतियों को देख के इग्नोर कर रहे हो वो गलत है। आप जी। गलतियां करो जितनी कर सकते हो, लेकिन उन्हें सुधारो। सेम गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, यस यही सर। कहता हूँ मैं हमेशा। जी। और सर जो मैंने फॉलो किया मॉक के लिए, जी। कि मैंने एग्जाम से पहले, जो मैं पहले पेपर दे रही थी, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, जी। तो मैं पहले क्या करती थी कि बस 1 महीने पहले मॉक लगाना शुरू किया जी। और रिवाइज नहीं किया, गलतियां नहीं देखी, मॉक डॉक्यूमेंट वो नहीं बनाया जी। और मॉक देती रही। इम्प्रूव हुए तो इम्प्रूव हुए, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मेरे को पता है कि 130 to 40 140 मार्क्स आ रहे हैं जी। और आगे कुछ नहीं पता। जी। तो स्ट्रेटेजी का एक बहुत बड़ा रोल मुझे दिख रहा है हाँ। मैथ्स के अलावा। आपने स्ट्रेटेजी अच्छे से सुनी। मैं देखता हूँ काफी बच्चे बैच में ना जब भी मिलने आते हैं स्ट्रेटेजी की बात नहीं करते। आप मुझे दिखे जो स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हो। आपने ओरिएंटेशन डे के बारे में बहुत ज्यादा बात करी। सर मैं तो इतना भटक गई थी ना स्टार्टिंग में कि मेरे को अपने ऊपर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं रैंक 7 ला सकती हूँ। जी। और अभी आ गई है तो धीरे धीरे भरोसा हो रहा है। तो सर ये था कि मैंने जो फॉलो किया, मैंने 2 महीने पहले मॉक लगाने शुरू कर दिए। तो जो 2 महीने का पहला महीना था उसमें मैंने ऑल्टरनेटिव डे पे लगाए, उनको इतने अच्छे से एनालाइज किया कि मैं अगला दिन जो नेक्स्ट डे होता था मेरा, तो मैं उस मॉक से रिलेटेड सारे टॉपिक रिवाइज कर लेती थी। और जितनी भी मेरे को जीके वगैरह में या इंग्लिश में कोई नया वर्ड दिख रहा है या मैथ्स में कोई टॉपिक हल्का पड़ रहा है तो मैं उससे रिवाइज कर लेती थी। तो मैं पूरा मंथ में ऑल्टरनेटिव मॉक लगा के और रिवीजन करके, मेरे को लगता है सर रिवीजन बहुत जरूरी है, जो मैंने नहीं किया था स्टार्टिंग में, मैं अवॉइड कर रही थी। मेरे को ये था कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, पर ज्यादा पढ़ने से नहीं होता। आप 2 पेज पढ़ो, वो 2 पेज आपको कल पता होने चाहिए आपने क्या क्या पढ़ा है। और 1 महीने पहले एग्जाम से बिल्कुल 1 महीना पहले डेली मॉक, मेरे हिसाब से मॉक जितने ज्यादा लगेंगे इम्प्रूवमेंट उतनी ज्यादा होगी। और इतने मॉक्स तो लगाने चाहिए 30 to 40 कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए। मतलब कि आप डेली मॉक लगा रहे हो तो आप फाइनल पेपर में जाके घबरा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका वो रोज का काम है। और दूसरी बात क्या होता है सर, जो लोग पैनिक करते हैं एग्जाम हॉल में, मेरे को उसके बारे में कहना है कि अगर आप एग्जाम से पहले 2 मिनट शांति से बैठ के सोचते हो कि आप पढ़ के आए हो, आप बिना पढ़े नहीं आए हो, आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, आप कर सकते हो और आप करोगे, दिक्कत क्या है। और करना है तो आसपास के लोगों को जज कर लो, उससे तो बेटर ही हूँ। पर मॉक में पैनिक होना सबसे बड़ी गलती है। और कभी कभी क्या होता है कि पहला क्वेश्चन मैथ्स में तो स्पेशली होता है, पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ और बैंड बज गई, उसके आगे के भी नहीं होंगे। तो कुछ क्वेश्चन स्किप करके थोड़ा आगे से, अगर फर्स्ट सेकंड नहीं हो रहा है तो 5th से स्टार्ट कर दो, 5th 6th नहीं हो रहा है तो 10th से स्टार्ट कर दो। लेकिन ये नहीं सोचना कि एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपसे बाकी नहीं होंगे। मेरे मैथ्स में एक टाइम पे 50 में से 33 मार्क्स थे CHSL में। सीपीओ में 50 क्वेश्चन रहते हैं, ये ध्यान रखना आप कि आपको 25 क्वेश्चन नहीं करने, 50 क्वेश्चन करने हैं। यस सर। उसका भी मुझे बताना स्ट्रेटेजी आपने क्या फॉलो करी, क्योंकि सीजीएल की तैयारी करते करते अब सीजीएल में 25 करते हैं
Yes, तो जब sir. 50 आया तो एकदम से स्कोर डगमगा गया होगा। सर ऐसा हुआ था कि सीजीएल में जो था ना वो टाइम बाउंड होता है, मेरे को सीपीओ में टाइम मिल गया था। बिल्कुल। जैसे मेरा 10 मिनट लास्ट में बच गया था, तो मैंने क्या किया था, मेरे 40 क्वेश्चन हुए थे फर्स्ट गो में मैथ के, और मेरे पास नहीं, वो सर मैंने स्किप भी कर दिए थे कुछ की मेरे को लगा टाइम अच्छा, कंज्यूमिंग है। जी उसके बाद जब 10 मिनट बचे जी। तो मैं दोबारा उन क्वेश्चंस पे गई और मैंने सॉल्व किए, मेरे सारे हो गए, 2 रह गए थे, वो भी थोड़े लेंदी थे तो इस मैथ्स में वजह से। कितना स्कोर आया था आपका? सर 50 में से 48। 48 स्कोर। यस सर। और बाकी सब्जेक्ट्स में कितने कितने आए हैं? सर इंग्लिश में आए थे 50 में से 40, हाँ। जीके का मेरे को याद नहीं है, पर मेरे 20। इंग्लिश में कम कैसे रह गए थे? सर इंग्लिश में जो क्लोज पैसेज था उसका, उसमें थोड़ा ज्यादा, तो सर मेरी नॉर्मलाइजेशन ज्यादा हो गई थी अच्छा। तो वो हो गया था। और जैसे बहुत से बच्चे मैंने देखा है एक जगह भटक जाते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। जैसे ये भूल जाते हैं कि प्री के भी मार्क्स जुड़ेंगे, यस सर। ठीक है, सीपीओ में। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि यार प्री के मार्क्स जुड़ेंगे, अगर जुड़ेंगे भी तो हमें मैथ्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको क्या लगता है सीपीओ में मैथ्स की रिक्वायरमेंट कम है क्या? क्योंकि इंग्लिश के पीछे भागते रहते हैं। यस सर। आपको इतना पता चल गया होगा, जैसे और भी आपके साथ में सिलेक्शन हुए होंगे, हम्म, कि रियल में जो ऊपर दिल्ली पुलिस में जो बैठे होते हैं वो हम्म। किस सब्जेक्ट के दम पे बैठते हैं? सर मेरे को लगता है मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर जी। आपने अच्छे से कर लिया जी। आपके 50 आउट ऑफ 50 फिक्स है, इतना मेरे को लगता है। देखो आप खुद ही बताओ, आपने जब शुरुआत करी थी यस तो सर। आपने बोला था इंग्लिश की टेंशन नहीं थी, इंग्लिश का स्कोर कितना है? 40। 40। मैथ्स की टेंशन थी तो स्कोर कितना है? 40। यस सर। तो ये चीज बहुत सारे बच्चों के साथ होती है, आपको ये समझना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ, इसलिए भी बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है सीपीओ में। जो बच्चे जिनका टारगेट ही दिल्ली पुलिस है, यस सर। उनको मैथ्स बढ़िया करनी ही पड़ेगी। ठीक है, पिछली बार जैसे 2022 में भी मैंने रिजल्ट डाला था, इतने सारे बच्चे दिल्ली पुलिस के, आपके बैच में भी डाला, इतने सारे बच्चे दिल्ली पुलिस में कैसे हो गए? मैथ्स की वजह से। मैथ्स भी बहुत बड़ा रीजन है। इंग्लिश तो है ही, वो तो सब कर रही है, पूरी दुनिया कर रही है। सर कट ऑफ तो एक नंबर से भी वेरी कर जाती है ना, और वो एक नंबर भी आपके लिए बहुत जो इम्पोर्टेंट है। फुल स्कोरिंग है आप उस पर टारगेट करिए। Yes, आपको sir. पता है इंग्लिश में क्या है, क्लोज टेस्ट थोड़ा सा हिल गया, बैठ गए सर नंबर। कोई नया वर्ड आ गया, नहीं पता वो आपको भी नहीं क्या कर। करोगे। सर इंग्लिश अनसर्टेन है, जीके भी अनसर्टेन है, बिल्कुल। तो मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है कि 100%। आपको टारगेट करना चाहिए, 50 आउट ऑफ 50 हमें लाने ही है। जी। मेरे रीजनिंग में भी 47.5 थे, राइट। तो मेरा टारगेट यही था। स्टार्टिंग में मैं इंग्लिश पे डिपेंड हो रही थी बहुत ज्यादा, और मेरे को भी देख के थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि 40 आए हैं, पर मेरे को मैथ्स और रीजनिंग ने बचा लिया, सपोर्ट कर लिया। Great. ठीक है, और आपके कुछ पॉइंट्स बचे हैं? नहीं सर, हो सारे गया। पॉइंट्स इन्होंने बता दिए। ठीक है, अब हमारे सवाल आएंगे। मुझे ये बताइए, ये जो फिजिकल टेस्ट होता है Yes, sir. इसकी क्या अहमियत है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीपीयू में निकाल लेते हैं, फिजिकल में रह जाते हैं, तो उसके लिए क्या करा आपने? कितने महीने या कितने साल से मेहनत कर रहे थे, या कुछ महीने में ही तैयारी हो गई थी? सर मैंने पहले 2 महीने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, जिसमें मैं अभी पोस्टेड हूँ, ठीक है उसके लिए तैयारी करी थी। जी। तो सर ये होता है कि आजकल ना लाइफस्टाइल थोड़ा बिगड़ गया है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। जी। अगर आप लाइब्रेरी में भी पढ़ रहे हो, मैं तो लाइब्रेरी में बैठ के ही पढ़ती थी, तो मैं 2 घंटे के बाद उठती थी, वॉक करके आती थी, और मैं दोबारा बैठती थी, और मैं थोड़ा जंक फूड पे कम ध्यान देती हूँ। मतलब सर मैंने वॉकिंग तो बहुत कंटिन्यू करी है, मैं वॉकिंग रोज ही कर लेती थी डेली। 1 किलोमीटर सर, 2 किलोमीटर कैंपस में ही घूम लो, बहुत होता है इवनिंग टाइम पे। और सर रनिंग का क्या है कि पहली बात तो आपको ऐसे करना है कि मेरे को क्लियर करनी है तो आपको पूरी मेहनत देनी पड़ेगी। मैंने अपना पढ़ाई का टाइम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया था रनिंग निकालने के लिए, और जैसे सीपीओ का एग्जाम नजदीक था, बहुत पास था, तो ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा भागना है, 2-3 किलोमीटर पे मत जाओ। अगर 800 मीटर गोल है तो स्टार्ट करो 1-2 किलोमीटर से, और अपना 800 मीटर की रनिंग डेली करो। स्ट्रेच 800 मीटर का स्ट्रेच लगाओ। यस सर। और मैं तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों कर रही थी, क्योंकि मेरे को ज्यादा डर लग रहा था। ओके, तो इसमें सीपीयू में कितने मीटर का रहता है, रनिंग कितना रहता है? सर 800 मीटर ही कितने रहती मिनट्स है, पे? 4 मिनट। ओके। और सर मेरी तो लास्ट टाइम तक भी 4.5 मिनट आ रही थी। फिर सर ऐसा होता है ना कि अगर आपने मन में ठान लिया ना आपको करनी है, मतलब आपके मन में थोड़ा सा भी ये नहीं आना चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊंगी। और दूसरी बात सर, जैसे हम रनिंग करते हैं ना, तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी कि मैं आ जाऊं टाइम से, ठीक है। कि मैंने अपने पहले वाली लड़कियों को देखा
और मैंने पॉइंट्स नोट करे कि 1 मिनट पे यहाँ पर है वो, 1.5 पे यहाँ पर है, 2 पे यहाँ पे, 2.5 पे यहाँ पे, और जो लोग वहां पे पहुंच रहे हैं उनका हो गया क्लियर। ओह, तो ये सही जब है। मेरा टाइम आया हाँ, तो पहली बात तो जो अच्छा भाग रहे थे, मैंने एक लड़की को फॉलो करना चालू किया कि मेरे को इसके कदमों के पीछे रहना है, इससे पीछे नहीं रहना। अब बिल्कुल उसमें क्या होता है कि आपका ध्यान ये कम जाता है कि मेरे से हो नहीं रहा, आपका ध्यान ये जाता है कि मेरे इसके को बराबर फॉलो करना follow है, करना। मेरे को पक्का इसके पीछे रहना है। और दूसरा मेरे दिमाग में था बैक ऑफ द माइंड कि मैं यहाँ आ गई 1 मिनट में बिल्कुल सही परफेक्ट, चल रही हूँ। 2 में यहाँ आ गई बिल्कुल परफेक्ट, हाँ, मतलब ऐसे करते। और मैं सबसे अच्छा पॉइंट यही बोलूंगी कि आप अपने आगे जो अच्छा भाग रहा है उसको जरूर फॉलो करना, क्योंकि जब आप फॉलो करते हो ना तो आप अपनी दिक्कतें भूल जाते हो। जैसे सर मैंने जब रनिंग स्टार्ट करी, बॉडी बिल्कुल ठंडी थी, रनिंग स्टार्ट करी, हीट निकलने लग गई, पेट में पानी बन गया, डर लगने लग गया, हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा। जी, एक तो मेरे दिमाग में मेरे स्कोर घूम रहा था प्री का, मेरा 173 था, तो मैं वो दिमाग लगा रही थी कि तेरे से ज्यादा किसी के नहीं है सीमा, तेरे को रनिंग पक्का निकालनी है। हाँ, और दूसरा कि फॉलो करते चलो। जी, किसने बोला कि फर्स्ट नंबर पे आना है? जी। अगर आप लास्ट भी हो निकाली तो है। तो सर रनिंग के लिए तो ये किया था मैंने। और उसके बाद होती है 100 मीटर की। ठीक है, सर 100 मीटर की स्प्रिंट की तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितने मिनट्स में होता है वो? सर 16 सेकंड। 16 सेकंड। नहीं, लड़कियों के लिए 18 है, बॉयज के लिए 16 है। 16, ठीक तो है, 18 सेकंड वो तो हो जाती है सर, मेरे लिए वो इजी थी थोड़ी। ठीक है, और लॉन्ग जंप में मैंने थोड़ी कम प्रैक्टिस करी थी। जी। और लॉन्ग मेरा जंप का कितना वो होता है? सर 9 फीट होता है। 9। ये सब पता है, पर मैं पूछना चाह रहा हूँ इनसे ताकि आप लोग सुनोगे ना, टॉपर की बात तो सुनोगे, तो फिर उसके लिए कैसे किया? सर लॉन्ग जंप में मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम थी, और मेरे को लगता है जो मेरी लॉन्ग जंप निकली थोड़ा सा लक काम कर गया। अच्छा, मैंने पहली जंप करी और मेरे से नहीं हुई, और मैं एक मतलब बहुत पीछे थी, अच्छा, 1-2 स्टेप पीछे थी जहाँ जंप करनी थी। मैंने दोबारा से सोचा तो लड़कियां क्या कर रही थी, बहुत पीछे से भाग रही थी और उनकी एनर्जी थी उसी में कंज्यूम हो जा रही थी, पर उनका हो गया और मैं फॉलो करने की कोशिश कर रही थी। सेम, पर मैंने सेकंड टाइम में कोशिश करी मैं थोड़ा कम भागूं, जी, लेकिन मैंने दिमाग उस पे नहीं लगाया, मेरा दिमाग टेंशन पे था कि तेरा क्लियर नहीं हो रहा है, तू कर नहीं रही है। मैंने जंप करा, नहीं हुआ। थर्ड टाइम पे मैंने भगवान का नाम लिया और अंदर ऐसे सोचा कि मैं पक्का कर सकती हूँ, मैं पहले कर चुकी हूँ, मैं कर लूंगी। और मैंने सिर्फ सर वो लाइन देखी है और मैं उस लाइन से बहुत आगे थी। ये तो थोड़ा मतलब सर, इसका आपको समझ नहीं आया कैसे हो गया, बट हो गया। सर ये तो पूरा लेकिन लक आपने था। मेरे को एक चीज का आंसर नहीं मिला अभी भी। ये सर, कितने महीने की तैयारी रहती है फिजिकल से पहले, कितना कर लेना चाहिए इन जनरल? सर अगर आप ज्यादा मोटे नहीं हो, हाँ, आपकी नॉर्मली जैसे मेरी हेल्दी लाइफ चल रही थी, मैं एनसीसी में भी थी, ठीक है, तो मेरे को तो मिनिमम 1 महीना। बस। यस सर। उसके लिए क्या है कि जैसे मैंने मॉर्निंग इवनिंग दोनों में कर रहा है, और आपको क्या करना है, जो भी चीजें वहां पे होगी ना, जैसे 4 स्टेप हुए, आपको वो 4 रिपीट करने हैं। और अगर बीच में जैसे 3 दिन किया, चौथे दिन मेरे पैर में दर्द है तो मैं रेस्ट भी लेती थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंटिन्यूअस भागना हाँ, है। वरना इंजरी हो जाएगी फिर। यस सर, 3 रेस्ट दिन भी तो जरूरी पक्का है। फॉलो करना है, चौथे दिन ले लो, 5वें दिन ले लो, वो आपकी इच्छा है। अच्छा, आप ये बताओ सीजीएल से और सीपीओ में क्या डिफरेंस आपको लगा? जैसे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे थे आप, यस सर। तो सीपीओ में आपको क्या कुछ डिफरेंस फील हुआ? जैसे टीचर्स वगैरह में तो कोई, आप तो खैर नहीं सर। कोई डिफरेंस फील नहीं होगा क्योंकि हम तो वही सिलेबस यस कराते हैं। सर। तो तैयारी में कोई डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए थे आपने? ये सर मैंने क्या किया था, जब ये सीजीएल का मेंस था ना जी, 27 अक्टूबर को, जी, और 3-4 नवंबर को इसका था, जी, 3-4 अक्टूबर को इसका था, जी, तो मैंने सिर्फ सीपीओ के सिर्फ 7 मॉक मारे हैं। जी, लेकिन मैंने सीजीएल के इतने ज्यादा मॉक मार लिए थे उस टाइम पे, मैं 25-30 मार चुकी थी ऑलरेडी। तो अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से सीपीओ निकल जाना चाहिए। बस एक ही चीज फिजिकल है, को ध्यान रखो। एक ही चीज है सर, टाइम बढ़ जाता है। जो 2 घंटे बढ़ जाते हैं ना, तो आपके लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। जैसे सीजीएल का 1 घंटा पता भी नहीं चलता है, बिल्कुल, ऐसे पेपर निकल जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल, पर इसकी अच्छी बात क्या है सर, कि अगर 50 क्वेश्चन है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, 25 तो आप आराम से कर लोगे। अच्छी बात मैं बताऊं, एक मेरे को क्या यस लगती सर। है, अच्छी बात ये लगती है कि अगर आपके 10 मिनट वेस्ट भी हो गए ना, यस सर। आपको कम बैक करने के लिए टाइम मिल जाता है। यस सर। और उसमें ऐसा नहीं है, आपको लगता है सीजीएल में शिट नहीं ये है। तो गया, अब तो ये वाला गया, यस इस सर। बार का अटेम्प्ट ही गया। लेकिन सीपीओ में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास 2 घंटे हैं, आप कम बैक मार सकते हो अगर आपने 15 मिनट भी वेस्ट कर दिए, कम बैक के लिए रहता है। और सर पेपर अटेम्प्ट करने का एक और तरीका,
कि हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं पहले क्या करती थी कि मेरे को लगता था कि मेरे को एक ही गांव में 50 के 50 क्वेश्चन करने हैं। अभी मैं उसी क्वेश्चन पे, जैसे रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन आपको बहुत अटका देते हैं नंबर सीरीज वगैरह के, तो आप 2 मिनट तक उसी क्वेश्चन पे सोच रहे हो और वो आपसे नहीं होगा। अगर 2 मिनट में नहीं हुआ वो आगे भी नहीं हो, मतलब बाद में हो सकता है, उस टाइम पे नहीं होगा, तो उस पॉइंट पे स्किप कर दो, उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दो और आगे बढ़ो। और ऐसे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ बहुत ज्यादा होता है। और जीके के लिए भी मैं कहूंगी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें आप एलिमिनेट कर सकते हो। जीके वगैरह आपने खुद तैयार करी है, मतलब खुद से तैयारी करी, कोई बुक प्रेफर करी, कोई टीचर करा, ऐसा कुछ बताइए। सर जीके मैंने टोटली यूट्यूब से करी, मैंने बुक्स खरीदी है नो रैंडम डाउट। किसी से भी? सर मैं पता है टॉपिक वाइज करती थी। अच्छा, टॉपिक सर्च करते थे। जैसे कि मेरे को जीके में क्या है सर, आपको रटना ही है, बिल्कुल। आपको समझना कुछ नहीं है। आपको ये बंदा 2 शब्द बोल दे, वो शब्द ही रटने, हाँ, बोली से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं पहले तो टॉपिक वाइज एक एक सिलेक्ट करा, जैसे हिस्ट्री में पूरा एंशियंट हिस्ट्री, वैदिक। तो मैं क्या करती थी, पहले टॉपिक की थ्योरी पढ़ी यूट्यूब से ही, 30 मिनट की थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद उसी से रिलेटेड 2-3 एमसीक्यूज की वीडियो लगा ली। और सर वैसे टीचर का कहना चाहूँ तो विपिन गोयल सर है, उनकी मैराथन पढ़ी है मैंने बहुत ज्यादा। तो जीके के लिए? यस सर, उनका क्या था कि वो क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा, एक ही क्वेश्चन के 10 पॉइंट बना देते थे और वो रिपीट भी करते रहते थे। विपिन गोयल? यस सर, कहाँ विपिन पढ़ा था? गोयल सर, वो स्टडी IQ के सर है। ओके। तो वो एसएससी की भी मैराथन निकालते हैं। और जैसे एसएससी क्रैकर चैनल है, और आजकल जीके में सर स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने तो सर सब टॉपिक वाइज किया था, बुक्स ली थी पर बुक से पढ़ा नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो आप ऑडियो सुन के याद कर सकते हो वो बुक से थोड़ा ज्यादा सबका टाइम अलग ले अलग लेता है। है। मेरे हाँ को, मेरे हिसाब से बुक्स ज्यादा बेटर है जीके के लिए, किसी के लिए वीडियो ज्यादा बेटर है। तो कोई ऐसा भी हाँ। होता है जो सिर्फ ऑडियो सुनता है, लेट के सुन रहा होता है वो क्या चल रहा है। ठीक है। तो और रीजनिंग के लिए भी कोई स्ट्रेटजी अलग से फॉलो करी थी? नहीं सर, रीजनिंग में यही था कि जो आपको नहीं आ रहे हैं, जैसे मेरे को सिलॉक्स में थोड़ी दिक्कत हुई थी, यूट्यूब से उसकी वीडियो ली और 50 या 100 तक क्वेश्चन लगा लिए एक साथ ही। जी। ऐसा नहीं कि ब्रेक लेके, एक साथ ही 50 से 100 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें आपकी गलतियां सामने आ रही है कि ठीक हो रही है, सामने आ रही है ठीक हो रही है। और बाकी कोई रीजनिंग में ऐसा था नहीं, तो सर रीजनिंग के लिए भी कुछ नहीं। और इंग्लिश? इंग्लिश तो आप शुरू से ही अपने बता ही रहे हो। सर इंग्लिश के लिए रानी मैम को फॉलो किया था। अच्छा, उनको फॉलो किया? यस सर, उनका बैच भी लिया था। ओके, हाँ ग्रेट। तो उसमें मदद मिली आपको? सर बैच से तो मिली, लेकिन इंग्लिश का मैं कहना चाहूंगी कि एक रीडिंग हैबिट होती है, और मैंने कभी 12th तक ऐसे एक्स्ट्रा नॉवल नहीं पढ़ी थी, स्कूल वाली ही पढ़ी थी। और 12th के बाद मेरे को ऐसे हुआ कि मेरे को रीडिंग करनी है, मेरे को एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, कोई भी चाहिए, बस ज्ञान चाहिए। तो मैंने कॉलेज टाइम पे नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और मेरी आदत क्या है कि मेरे को अगर कोई वर्ड नहीं आता तो मैं उसे हमेशा अंडरलाइन करके सर्च करती हूँ। तो मैं क्या करती थी, बहुत बारी कॉपी बना के लिख लेती थी, उन्हें पढ़ लेती थी, या फिर वैसे। तो मैंने बहुत नॉवल पढ़ी है, नॉवल तो ये से। आपने बैच कब लिया था उनका, किस? सर 2022 में अन अकेडमी के थ्रू। अच्छा 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 अच्छा। यस सर। अच्छा, मैं समझ गया। तो हाँ, आपने बताया कि अन अकेडमी का लिया, तो उसमें सिर्फ दो चीजें पढ़ी, इंग्लिश इंग्लिश और जीके? जीके। हाँ, यस सर। got it। तो ठीक सर है। इंग्लिश के लिए तो मैं यही कहूंगी कि नॉवेल्स पढ़ना या रीडिंग न्यूज़पेपर। हैबिट्स इज वेरी रीडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इतना फेमिलियर हो जाते हो ना उन जी। सेंटेंसेस से जी। कि आपको समझ में आ जाता है, बहुत बारी लॉजिक भी नहीं लगता ना, तो कॉमन सेंस से एरर पता लग जाता है। तो ये जो आपको अब जो पोस्ट मिली है दिल्ली पुलिस की, यस ये सर। आपकी ड्रीम पोस्ट थी या अभी टारगेट कुछ और है? क्योंकि अभी आपकी उम्र छोटी है, यस सर। 23, 22। 22 ईयर्स की एज है। तो अभी के लिए आपको ऐसा लगता है कि यही टारगेट है? सर जब मैंने कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करी थी, मेरा सोल मोटो यूनिफॉर्म था। ठीक है। और मैं यूनिफॉर्म के लिए मतलब ऐसे थी कि मेरे को नहीं पता एनसीसी में क्या होता है, पर मेरे को यूनिफॉर्म पहननी है। ठीक है। और सर आज भी ड्रीम पोस्ट तो नहीं थी, मतलब ऐसा तैयारी में आई थी तो मेरे को तो परफेक्ट जॉब्स भी नहीं पता थी। जी। आज भी मेरे को सीजीएल की कुछ जॉब्स नहीं पता, जी। लेकिन ऐसा है कि मेरे को वर्दी चाहिए थी जी। और वो मिल गई। अभी के लिए तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, फ्यूचर प्लान बाद में। एक चीज और वो मैं आपसे क्लियर करवाना यस चाहूंगा, सर। क्योंकि जैसे जब रिजल्ट आता है, तो जैसे हमारे पास आपने फॉर्म भरा, यस सर। तो फोटो आई, तो आप बोल रहे थे ना एक चीज क्लियर करनी है, तो जैसे राकेश यादव सर का भी था, यस सर। तो उसको भी क्लियर कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने भी आपकी फोटो डाली है और उसमें यस वो सर। चीज यस है, सर। तो वो यस भी सर। पता होना चाहिए, वरना बच्चे क्या करेंगे, उनको लगेगा कि
कुछ आपको बोलने लगेंगे, इसलिए मैं चाह रहा था कि हाँ वो भी क्लियर हो बिल्कुल जाए, सर, पूरा क्लियर होना चाहिए। ऐसा था मेरे साथ कि मैं बुक से क्वेश्चन नहीं करती थी और मैंने राकेश यादव सर की जो यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी तो मैं बहुत कनेक्ट कर पाई थी मैथ से ये कि कब की मुझे, बात है? सर ये 2022 की बात है। 22 की। ठीक तो है। मेरे को लॉजिक समझ आने लगा था और मेरे को ये था कि हाँ यार क्वेश्चन हो सकते हैं। पहले मैं रट लेती थी क्वेश्चंस की, इसमें ये है यही लगेगा, अच्छा, जैसे रेशियो के हैं वो सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे मेरे को समझ आने लगा, ठीक मेरा है, 30 से 35 स्कोर हुआ, धीरे धीरे बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी थी, ठीक है, लेकिन मैंने बुक्स से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करी जो कि फेल हुई मेरे लिए। ओके, फिर मैंने सर आपकी वीडियो देखी, आप अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहे थे, तो मेरे को लगा कि अगर मैं राकेश सर से पढ़ रही हूँ तो मेरा बेसिक तो क्लियर हो ही रहा है, हाँ, और जो आप क्वेश्चन करा रहे हो वो मेरी प्रैक्टिस में और हेल्प कर रहे हैं, एनहांस, क्योंकि मेरे को तो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। तो सर जी, मेरे लिए तो डबल बेनिफिट था। ओके, तो मैं आपकी और सर की साथ में ही ले रही थी, जैसे उनका क्लियर करा और उसके बाद आपकी क्लासेस लगा ली। और ठीक फिर है। तो मैं, मतलब आप एक तरीके से ये कहना चाह रहे हो कि मैं आप बेसिक क्वेश्चंस के लिए आपने वो भी प्रेफर किया था। यस सर, यस सर। ठीक है, नहीं बढ़िया बात है। तो ऐसा नहीं है, मतलब सही है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। नहीं, मैं तो आपको बोलूंगी कि हर स्टूडेंट को अपने हिसाब से टीचर फॉलो करने चाहिए। अगर आपको चार भी सही लग रहा है आप चार भी करो। जैसे जीके में मैंने कभी नहीं देखा कौन पढ़ा रहा है, मैंने जीके में कंटेंट देखा। जीके का अलग रहता यस है, सर। मैथ्स का तो अलग तरीका है। मैथ्स हम्म में कंफ्यूज ज्यादा हो जाता है। जैसे अगर चैप्टर की बात करें हम्म। तो परसेंटेज का करने का सबका तरीका मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मेरा तो अलग ही है, आपने देखा। तो शायद इस वजह से मैथ्स में, बट आप सब्जेक्ट और टॉपिक अलग अलग कर सकते हो। यस सर। टॉपिक अलग अलग जैसे कर कि सकते मेरा अर्थमेटिक हो रहा था क्लियर, हो। लेकिन मैं एडवांस में फंस फंस जा रहे रही थे। थी। हाँ, तो एडवांस के लिए सर का हेल्प हो गया था। और अर्थमेटिक में क्या था कि कुछ कुछ क्वेश्चन होते ना आप अटक गए हो और आप जो तरीका कर रहे हो उससे आ नहीं रहा है, तो मैं उस तरीके को फॉलो कर अच्छा, लेती तो थी। मतलब आपने क्या किया, ये चीज बहुत अच्छी बताई इन्होंने। हम्म। जैसे अरिथमेटिक में इनको मतलब कुछ परसेंट इनके सारे सॉल्व हो रहे थे, हाँ सर। क्योंकि आप टीचर्स पढ़ दूसरे सर चुके को हो, फॉलो हाँ। कर रहे थे। हाँ यस सर। लेकिन जिस चीज में फंस रहे थे, तो आप जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत आता है, हम्म बच्चे बोलते हैं कि सर हम किसी और से पढ़ के आए हैं, हम्म। सारे ही सुपर 100 में किसी और से पढ़ के आते यस हैं। सर। पहले कहीं ना कहीं 100%, हम्म। सारे बच्चे कहीं ना कहीं पढ़कर आते हैं, बहुत ही कम होते हैं जो नहीं पढ़ के आते, वो स्पार्टन्स वाले जैसे। यस सर। तो वो, अगर मान लो किसी ने एक पर्टिकुलर टाइप किसी और से अलग तरीके से सीखा हुआ है, हम्म। तो अब जैसे मैं करा रहा हूँ, यस तो सर। फिर उसमें आप कंफ्यूज नहीं हुए, आपने उसको सर कैसे डील मेरा किया? ऐसे था, जैसे कि मैंने पढ़ लिया है जी, पूरा परसेंटेज चैप्टर राकेश यादव सर से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आप जो क्वेश्चन करा रहे हो मैं उन क्वेश्चंस को कर रही हूँ अपने थ्रू से। अपने तरीके से कर लो, हाँ। ठीक है, और फिर जब जैसे मैं अटक क्लास गए, चला रही हूँ हाँ, और ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, हाँ, तो मैं आपका तरीका देख रही हूँ। ठीक है, अगर मेरे को वो समझ में आ रहा है और मेरा पूरा सही है कि हाँ यार ये तरीका तो अच्छा है, तो ये ऑप्ट क्योंकि कर कुछ दिया, कुछ तरीके आपके ऐसे कि इरिप्लेसेबल हैं, हाँ, तो उनको मैं चूज करती थी। अच्छा, जैसे SICI में क्या था, बहुत बारी मैं रेशियो को ज्यादा प्रेफर करती हूँ। ठीक है, जैसे 25 से 26 ये सब, हाँ, तो मैं क्यूब हो रेशियो गया, को कर लेती थी। हाँ, और आप मैक्सिमम में 1 to 1 लगाते थे, तो हाँ, मैं कभी 1 to 1 से कर लेती थी जब अटकती थी, हाँ, और जब इजी दिखता था क्वेश्चन तो रेशियो से कर लेती थी। अच्छा, नहीं मतलब इन्होंने एक अलग ही स्ट्रेटेजी अपना ली। इन्होंने सोचा कि जब आसान क्वेश्चन है तो उनका मेथड कर लो, जब नहीं, ये भी बढ़िया है वैसे। ये तो अलग पर ही सोच सर रहा हूँ। मेरे चलो लिए तो बढ़िया, नहीं अच्छी बात, ग्रेट। सच बोलना बहुत जरूरी, बड़ी बात है। हाँ। चलो वेरी गुड। मैंने ये इसलिए क्वेश्चन इसलिए पुटअप किया हम्म। क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं आपके, आपको कोई जज करे, बच्चे करे कि भाई वहां उन्होंने भी फोटो डाली थी, इसलिए। सर बात ये है कि आपने तैयारी करी है और आप आज इस मुकाम पे हो, तो सर मैंने जिस थैंक्स टीचर से बहुत, पढ़ा है मैं इक्वली थैंकफुल हूँ। बिल्कुल सही, मैं किसी को नहीं बोल सकती, क्योंकि जब मैंने मैथ स्टार्ट करी थी तो वही थे, बिल्कुल सही, और उन्होंने ही इतना कॉन्फिडेंस दिलाया कि क्वेश्चन कर भी सकती हूँ अपने आप से, सही बात, रट के नहीं, सिर्फ अपने आप से। और जब आपसे किया तो मुझे पता चल गया कि मेरे को एक्स्ट्रा बुक्स की भी जरूरत नहीं है, मेरी प्रैक्टिस ये ठीक है, क्लासेस लेके हो रही है अच्छी। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा आप, और मेरे ख्याल से सारे टॉपिक हमने टच कर यस लिए। सर। मेडिकल वगैरह का कुछ ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं होती? मेडिकल के लिए कुछ अलग से सर मेडिकल में ऐसा सेफ्टी? होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है आपको पता होती है कि आप में ये दिक्कत है, जैसे कलर ब्लाइंड है हाँ, और कोई हड्डी वड्डी में दिक्कत या कुछ भी, तो वैसे तो बहुत इजी होता है मेडिकल, अगर आप में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ज्यादा लोगों को आईज में दिक्कत होती है, ठीक है, तो आईज में री मेडिकल भी मिल जाता है और बहुत बारी उनका रह भी जाता है जी, सिलेक्शन। तो ये चीजें तो आपको पहले से ही पता होती है कि आपकी ये चीज कमजोर है। जी, और अगर वैसे ठीक हो, मेरे को तो बहुत डर था मेडिकल का, जी, पर कुछ नहीं होता, बहुत इजी होता है। आपको पता है आपकी बॉडी ठीक है, कभी दिक्कत नहीं हुई है, तो हाँ, इजी है, बहुत इजी।
चलो ठीक है। और तो कुछ आपको कुछ ऐसी चीज जो आपको बतानी हो? मैं ये बोलना चाहूंगी जी। कि मैंने कभी नहीं सोचा था रैंक 7 आ जाएगी, आ गई। और ये सिर्फ इसलिए आई है कि आपको ये नहीं सोचना रैंक लानी है या कुछ लाना है ऐसा, बस इतना भरोसा रखना कि इम्प्रूवमेंट करनी है, करते जानी है और आगे बढ़ना है। मतलब हर मॉक में अपना बेस्ट देना है, मॉक पेपर से कम नहीं होता। और मॉक में अच्छा कर लिया ना तो पेपर में अपने आप अच्छा हो जाता है। और थोड़ा लक फैक्टर भी काम करता है सर। लक फैक्टर तो है, जैसे आप सर, बता रहे हो वो सर एक और बताती हूँ। हाँ बताइए। CGL 2023 में मेरे 305 नंबर आए, ठीक है। और जब रिवाइज्ड आंसर की आई तो मेरे 8 नंबर कम हो गए, रीजनिंग के 2 क्वेश्चन डायरेक्ट गलत। ठीक है। और मेरे को कोई भी पोस्ट नहीं मिली। ठीक है। और जब मैं एग्जाम दे के आई थी और मार्क्स भी देख के, क्योंकि मेरे पहले CGL में 275 थे और वो नॉर्मलाइज होके 287 तक हो गए थे। जी। और मैंने इतना स्कोर बढ़ाया अपना, कम से कम 30-35 नंबर का, और मैं कॉन्फिडेंट थी थोड़ा कि इस बार ही बेटर मिलेगा। बढ़िया। और मैंने जब लिस्ट देखी, मेरा नाम नहीं था। मेरे को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंट थी। तो ये चीजें भी आती है आपकी लाइफ में लक जब फैक्टर है, अच्छे कर्म करो, बुरे हाँ कर्म सर। मत करो। अगर बुरे कर्म हाँ, करोगे कहीं ना कहीं फंसोगे। हाँ, ठीक है। बहुत से लोग चीट कर देते हैं किसी को भी। यस वो सर। सब चीजें नहीं करना। और अगर सर, आपको पता है कि कोई चीज गलत कर रहा हूं मैं, तो हम्म, उसको वहीं बंद कर दो और अच्छे काम करो। अगर आप अच्छी एडवाइस नहीं दे सकते ना तो कभी बुरी किसी एडवाइस। को गलत भी डायरेक्ट मत करना। अगर आपको नहीं बताना अपना तो मत बताओ, लेकिन किसी को गलत उसके पास तो मत जैसे आप तैयारी कर रहे थे, उस बताओ। बीच आपसे आपने कितने कितने लोगों को बताया कि सुपर 100 से पढ़ रही हूँ? सर मैं तो खुद ही किसी से पूछ के आई थी। तो तो सर मतलब नहीं मैंने, बताया? मेरे 3-4 जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उन सबको पता था, और मैंने तो बोला भी था कि तुम्हें बैच लेना चाहिए, एक दोस्त है वो तो अब भी कर रहा है। हाँ। तो सर मैं क्लोज फ्रेंड्स को तो पूरा बताया, और बाकी पूछते थे मैं तो भी बता देती। मेरे को इस चीज में लगता है सर आपकी मेहनत बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है हर सुपर 100 वाला कर लेता बिल्कुल है। सही बात। अगर आपके आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो आप कर लोगे सर। obvious सी बात। हाँ, नहीं होता है, ये तो सिर्फ ये है कि मतलब थोड़े ज्यादा लोग हैं उसकी वजह से रहता है, बट मेहनत तो सबकी है। मेहनत आपकी इंडिविजुअल है। उसी में कोई रैंकर बन जाता है, कोई और सर मतलब पोस्ट पे मेरे को कभी नहीं लगा कि दूसरा अच्छा करेगा तो आपको इम्पेक्ट होगा। आप इसीलिए दूसरे का आपका लक सोच, फैक्टर चल गया ना, वो जो जंप लॉन्ग जंप निकला है वो इसीलिए निकला है। सर ठीक है। अगर आप अपना अच्छा करोगे तो दूसरा आगे कैसे बढ़ेगा। अब आप अपना 100% दे लो। हाँ ये तो है, ये हाँ, तो है। चलिए, आई होप कि ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है आपके मन में, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना। आपकी इंस्टाग्राम या कोई आईडी होगी? यस सर, वन विद लिमिट्स। हाँ। अच्छा, ये वन विद लिमिट्स करके इंस्टाग्राम आईडी है इनकी, तो आप इनको फॉलो भी कर सकते हो। और आने वाले टाइम में, क्योंकि उसमें फोटो वोटो भी डालना। यस सर, ठीक है। तो वर्दी में। यूनिफॉर्म। हाँ, तो आप अपने क्वेश्चन वैसे पूछ सकते हो, टाइम निकाल के आप रिप्लाई कर देना यूट्यूब पे। यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस्ड।